तब उसका जैसे कभी घोड़ी बनाकर उसे टीज करना, कभी अजीब तरह से गाजर खिलाना, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि वो लड़की सजा पाने के लिए जानकर गलतियां करती थी, क्योंकि उसे भी इस सब में मजा आता था। और यही नहीं, बल्कि रात को वो घर जाकर अपने बॉस के बारे में सोचकर खुद को आराम देती थी। लेकिन वो ऐसा क्यों करती है, ये आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। मूवी की शुरुआत में हम ली को देखते हैं, जो एक ऑफिस में सेक्रेटरी का काम करती है। उसके हाथ इस तरह से बंधे हुए हैं और वो इसी हालत में काम कर रही है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम 6 महीने पहले का सीन देखते हैं। आज वो लड़की यानी ली मेंटल असाइलम से डिस्चार्ज हुई है। वो असाइलम में क्यों थी, ये हमें बाद में पता चलेगा। ली ऑडियंस से कहती है उसे असाइलम में रहना बहुत पसंद है, अब फिर से उसे बाहर की दुनिया के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। दरअसल आज ही के दिन उसकी बहन की शादी है, तो उसकी माँ उसे रिसीव करने आती है। शादी में वो सबसे दूर कोने में खड़ी हुई थी। तब उसका एक स्कूल फ्रेंड पीटर उसके पास आता है। पीटर उसे खुश करने की कोशिश करता है और ये दोनों डांस करते हैं। तभी हम ली के डैड को देखते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा पी रखी थी। दरअसल वो एक टैंकर किस्म के इंसान थे। वो इतना पी लेते हैं कि उन्हें रूम में ले जाना पड़ता है। डैड को इस हालत में देखकर ली अपसेट हो जाती है। वो अपने कमरे में जाकर कुछ शार्प चीजें निकालती है और वो इससे खुद को कट करने वाली ही होती है, लेकिन अचानक से वो अपना दिमाग बदलती है और सारा सामान वापस रख देती है। दरअसल वो जब भी दुखी होती थी, वो खुद को ऐसे ही चोट पहुंचाती थी। उसके मॉम डैड हमेशा लड़ते हैं, जिसका इफेक्ट उस पर पड़ता है। कभी गर्म केटल से वो खुद को जलाती है, तो कभी नाइफ से कट करती है। दरअसल वो सुसाइड करना नहीं चाहती, पर इन चोटों से उसे प्लेजर मिलता है और जिससे वो थोड़ी शांत हो जाती है। एक दिन गलती से उसका कट बहुत गहरा हो गया था। डॉक्टर उसे मेंटल असाइलम में भेजते हैं। इसीलिए आपने देखा था कि कहानी की शुरुआत में ली मेंटल असाइलम में थी, लेकिन अब वो खुद को इंप्रूव करना चाहती है। उसे जॉब करनी है, इसीलिए वो टाइपिंग सीखती है। फिर एक दिन वो डिसाइड करती है कि उसे कट करने के सारे ऑब्जेक्ट वो फेंक देगी। लेकिन जैसे ही वो नीचे जाती है, तो वो देखती है कि उसकी माँ ने सारे शार्प ऑब्जेक्ट एक कबर्ड में लॉक करके रखे हैं, क्योंकि उसकी माँ भी उस पर ट्रस्ट नहीं करती। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो सारा सामान डस्टबिन में फेंकने गई थी, मगर वो नहीं फेंकती और वापस उठा लेती है। उसी कूड़ेदान से उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है। उस पर एक जॉब का एड लिखा हुआ था। वो इस जॉब के लिए अप्लाई करती है। दरअसल ये एक लॉयर के फर्म में सेक्रेटरी की जॉब है। ऑफिस में एंटर होकर वो देखती है कि पूरा ऑफिस तहस नहस हो चुका है और वहां से एक सेक्रेटरी रोते हुए जा रही होती है। तब हम लॉयर को देखते हैं और इनका नाम है एडवर्ड ग्रे। ये बहुत ही अजीब इंसान है, थोड़ा शर्मीला, थोड़ा गुस्सेल, पर बहुत ही ऑकवर्ड टाइप का है। ली जब उसके कैबिन में आती है, तब ग्रे अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, तो ली वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी ग्रे उसे रोककर इंटरव्यू लेना शुरू करता है। उसके सवाल बहुत ही अजीब थे। वो पूछता है कि क्या तुम गर्भवती हो? ली कहती है कि नहीं। तब वो उसके घर वालों और उसके एजुकेशन के बारे में पूछता है। ली उसे उसका टाइपिंग सर्टिफिकेट दिखाती है। ली बहुत फास्ट टाइप करती है। ये देखकर ग्रे बड़ा इंप्रेस होता है। फिर वो उससे कॉफी बनाने को कहता है। ली को नहीं पता सारा सामान कहां पर रखा है, इसलिए वो थोड़ा परेशान होती है, लेकिन फाइनली कॉफी बना लेती है। तब ग्रे कहता है कि तुम इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हो, ये जॉब तुम्हें बोरिंग लगेगा, तुम्हें बस टाइपराइटर पर टाइप करना होगा और कॉल्स को रिसीव करना होगा। ली कहती है कि उसे बोर होना पसंद है। तब ग्रे उसे जॉब पर रख लेता है। उसे जॉब मिल गया है, ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश होती है। दरअसल ये ली की पहली जॉब है, इसीलिए वो बड़ा मन लगाकर काम करती है। ग्रे उसे जो भी काम देता है वो बड़ी खुशी से उसको पूरा करती है। इस ऑफिस में एक और लॉयर है जो ग्रे के लिए काम करती है। वो ली को हमेशा नीचे दिखाती है, लेकिन ली उससे इंस्पायर होती है। वो जिस तरह से मेकअप करती है, ली भी वैसा ही करने लगती है। ग्रे के ऑफिस में एक छोटी सी फूलों की गार्डन है। वो हमेशा इन फ्लावर्स का ख्याल रखता है। एक दिन ली अपने बॉस के लिए चाय और डोनट्स ले आती है। तब ग्रे कहता है कि मेरी एक इंपॉर्टेंट फाइल थी जो मुझे मिल नहीं रही, शायद उसे मैंने फेंक दिया है। ली पूछती है कि क्या मैं उसे डस्टबिन से ले आऊं? ग्रे कहता है कि हाँ। हम देख पाते हैं कि ली के जाते ही ग्रे उसके डोनट्स को फेंक देता है। उधर ली डस्टबिन में उतरकर फाइल को ढूंढती है। ग्रे ये सब विंडो से देख रहा होता है। ली को स्ट्रगल करते हुए देखकर उसे बड़ा मजा आता है। लोगों को तकलीफ में देखकर उसे अजीब सी खुशी मिलती है। फिर ली देखती है कि उसकी माँ उसके लिए वेट कर रही है, लेकिन ली को ऑफिस से छुट्टी मिलने में अभी 5 घंटे बाकी है। असल में ली के मॉम डैड बहुत लड़ते हैं। डैड अल्कोहलिक है, इसीलिए उसकी माँ उनसे दूर रहने के लिए यहाँ पर उसका वेट कर रही है। ली फाइल लेकर वापस आती है और ग्रे कहता है कि इसकी अब जरूरत नहीं है, मेरे पास इसकी एक और कॉपी थी। ग्रे सिर्फ ली को स्ट्रगल करते हुए देखना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा किया। फिर ग्रे कहता है ऑफिस में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, जरा ट्रैप लगा दो। एक जगह पर ट्रैप लगाने में ली काफी स्ट्रगल करती है। ये देखकर ग्रे को मजा आता है, पर इसी टाइम वो ली के पैर में कट्स को देख लेता है। कुछ देर बाद ग्रे की एक्स वाइफ आती है, लेकिन ग्रे उससे नहीं मिलता। वो छुप जाता है। वो अपनी एक्स वाइफ को बहुत मिस करता है, इसीलिए उसकी फोटो फ्लावर्स के पास रखता है और वो उससे डरता भी है। ली जब उसे बुलाने जाती है, तब वो कहता है कि कह दो कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। ली जाकर यही कहती है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ कहती है मैं यहीं पर वेट करूंगी। तभी ली के डैड उसे कॉल करते हैं। अब ली ना तो ग्रे की एक्स वाइफ को हैंडल कर पाती है, ना अपने डैड से ठीक तरह से बात कर पाती है। वो उन्हें हॉल पर रखकर ग्रे की एक्स वाइफ को वहां से जाने को कहती है। वो गुस्से में ली का कोट खराब करके चली जाती है। ली अपने डैड की कॉल को फिर से उठाती है, पर वो फोन छोड़कर चले गए हैं। वो ली से मॉरल सपोर्ट चाहते थे, जो वो दे नहीं पाई। ली अब परेशान हो चुकी है, क्योंकि बाहर उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही है। ग्रे की एक्स वाइफ आई थी, उसके डैड ने कॉल किया था, पर वो उन तीनों में से किसी को भी ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाई। ली के पास हमेशा से नाइफ का सेट रहता है। वो उसे निकालकर खुद को कट करने जाती है, बट ग्रे इसे देख लेता है। तब वो उसे कट नहीं करती और सारा सामान रख देती है। इसके बाद हम ली को पीटर के साथ एक लॉन्ड्री में देख पाते हैं। उधर ये दोनों डिनर भी करते हैं। पीटर ली को प्रपोज करता है। ली मान जाती है और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। ग्रे भी उस लॉन्ड्री में आया था। वो ली को देखकर चुप हो जाता है। अगली सुबह ली एक लेटर टाइप करती है, जिसमें वो बहुत मिस्टेक्स करती है। ग्रे गुस्सा होकर उसे बहुत डांटता है। वो कहता है पहले भी तुम बहुत सारी गलतियां कर चुकी हो, मैं उन्हें इग्नोर करता था, पर अब से ऐसा नहीं चलेगा। ली फिर से लेटर टाइप करके ग्रे के पास ले जाती है। अब ग्रे कहता है कि तुम मुझे रिप्रेजेंट करती हो, लोग ऑफिस में आकर सबसे पहले तुम्हें ही देखते हैं, पर तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत ही खराब है, तुम बहुत घटिया कपड़े पहनती हो, ऊपर से तुम्हारा मेकअप भी ठीक नहीं रहता, टाइप करते टाइम पैरों से आवाज करती हो। अब से ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें खुद को बदलना होगा। अगले सीन में हम ली को पीटर के घर में देख पाते हैं। पीटर उसे अपनी मॉम डैड से मिलवाने लाया है। पीटर की माँ उससे कहती है कि पीटर हमेशा तुम्हारे ही बारे में बात करता है, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। अगले महीने पीटर की बहन की शादी है। हम सब चाहते हैं तुम्हारी और पीटर की शादी भी उसी दिन हो। शादी के बारे में सुनकर ली को टेंशन हो जाती है। वो पीटर को पसंद तो करती है, बट अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। अगले दिन ग्रे ली को अपने कैबिन में बुलाता है। ग्रे कहता है कि सोचो किसी क्लाइंट का कॉल आया और तुम्हें वो रिसीव करना है, तो मुझे करके दिखाओ तुम कैसे करोगी। ली उसे करके दिखाती है, बट ग्रे को वो पसंद नहीं आता। वो ली को कहता है कि तुम्हें जोर से बात करनी होगी, तुम कॉन्फिडेंट हो, ये दिखना चाहिए। ग्रे उसे ट्रेन करता है। देन दोनों बैठकर बातें करते हैं। ग्रे उससे पूछता है कि उस दिन तुम लॉन्ड्री में डेट पर गई थी। ली कहती है कि हाँ। ग्रे कहता है कि क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो। ली ये सुनकर शर्माने लगती है और कहती है वो अभी भी श्योर नहीं है। ग्रे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह शर्मिला हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन हम दोनों का रिलेशन थोड़ा ओपन होना चाहिए। तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, आई कैन हेल्प यू। मैंने देखा है तुम खुद को कट करती हो, तुम सोचती हो कि तुम्हारा दर्द उस घाव में से निकल जाएगा। ली इस पर एग्री करती है। ग्रे उसको प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि वो खुद को फिर से कट नहीं करेगी। ग्रे को ये भी पता था कि उसकी माँ उसे लेने आती है। वो कहता है कि आज से तुम अकेली घर जाओगी, इससे तुम्हें बहुत
इजी फील होगा। ली को ये सब बातें अच्छी लगती हैं तो वो स्माइल करती है। तब ग्रे उसे कैप्चर कर लेता है। ऑफिस के बाद ली अपनी मॉम को घर जाने को बोलती है और वॉक करने लगती है। वो एक पार्क में आती है। ली लाइफ में पहली बार अकेली चलती है। उसे लगता है ग्रे भी उसके साथ चल रहा है। एक दिन ली फिर से लेटर में मिस्टेक करती है। ग्रे उसे अपने केबिन में बुलाता है और उसे अपनी टेबल के सामने झुकने को बोलता है और उसके बाद वो उसके पीछे स्लैप करके उसे पनिश करता है और ली को उसमें मजा आता है। उसे लगता है ग्रे उसे कंट्रोल कर रहा है। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी शार्प ऑब्जेक्ट्स निकालने को बोलती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो खुद को कट नहीं करेगी। उसके पास जो शार्प ऑब्जेक्ट्स थे जिससे खुद को वो कट करती थी वो सबको फेंक देती है। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमने ली को हाथ बांधे हुए देखा था। दरअसल वो भी एक पनिशमेंट थी। ली को क्या खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है और कैसे खाना है, ये सब भी वो ग्रे से ही पूछती है। रात में वो ग्रे को इमेजिन करती है और अपने आप को प्लीज करती है। वो इस सबसे बहुत खुश थी और वो ये सब पाने के लिए रोज रोज गलतियां करती है। वो चाहती है कि ग्रे उसे पनिश करे, उसे परेशान करे, उसे टीज करे। एक दिन वो ग्रे से पूछती है कि क्या मैं रात तक रुक जाऊं। दरअसल ली ग्रे के साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती है पर ग्रे समझ जाता है और उसे रुकने के लिए मना करता है। वो समझ जाता है ली उसे पसंद करने लगी है, इसीलिए वो ली से डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है। फिर एक दिन ली अपनी फ्रेंड्स के साथ थी। उसमें से एक फ्रेंड कहती है उसका बॉस उसके साथ प्यार भरा वक्त गुजारना चाहता था। बॉस अपनी सेक्रेटरी के साथ ऐसा काम करे ये ली को बुरा नहीं लगता। वो इसे सपोर्ट करती है। वो ये भी कहती है कि उसका बॉस सबसे बेस्ट है और वो उन्हें लाइक करती है। अगले सीन में हम ली के डैड को अस्पताल में देखते हैं। ड्रिंक करते करते उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, इसीलिए उन्हें एडमिट करना पड़ा। ग्रे ली को अब इग्नोर करता है, इसीलिए ली परेशान थी। ऊपर से उसके डैड की हालत ठीक नहीं थी। ये देखकर वो टूट जाती है। मॉरल सपोर्ट के लिए वो ग्रे से मिलने के लिए डायरेक्ट उसके घर जाती है। ग्रे पूछता है कि क्या बात है, इतनी रात में तुम मेरे घर क्या कर रही हो। लेकिन यहाँ पर ली ठीक से कुछ भी नहीं बता पाती और वो वहां से चली जाती है। अटेंशन पाने के लिए अब ली जानबूझकर गलतियां करना शुरू करती है बट ग्रे अब उसको इग्नोर करता है। एक दिन वो पीटर के बहुत करीब आ जाती है और उसके साथ अपना प्यार भरा वक्त गुजारती है। जैसे ग्रे उसके बैग पर मारकर उसे पनिश करता है वैसे ही वो पीटर को करने को बोलती है बट पीटर वैसा कर नहीं पाता, ना उसे खुश कर पाता। और यहाँ हमें पता चलता है कि ली को सबसे ज्यादा यही पसंद है और उसे खुश कर पाना सबके बस की बात नहीं है। एक दिन एक लेटर के अंदर वो एक कीड़ा रख देती है। ग्रे को कीड़ा मिलता है। वो सोचता है बहुत हुआ, उसे पनिश करना ही होगा। वो ली को अपने कैबिन में बुलाता है। उसके कपड़े उतारकर उसे टेबल के सामने झुकने को कहता है। ली को लगता है कि फाइनली ग्रे उसके क्लोज आएगा। इससे ली बहुत खुश होती है लेकिन ग्रे उसको तंग करने लगता है। वो उसकी बैग के ऊपर सीमन गिरा देता है और उससे कैबिन से जाने के लिए कहता है। ली के कपड़े खराब हो चुके थे, ऊपर से वो खुश भी नहीं हुई थी। वो वॉशरूम में आकर कपड़ों को साफ करने लगती है और ग्रे को इमेजिन करती है। एक दिन ग्रे को लगता है कि ये सब गलत है। ली टाइपिंग में जो भी गलती करती थी वो सब फ्रेम करके रखता है। वो सब कुछ तोड़ देता है। ग्रे के पास एक एल्बम थी जिसमें ली और बाकी सेक्रेटरी की फोटोज थी, वो सब जला देता है। इसका मतलब था कि वो जो कुछ ली के साथ कर रहा है वो सब उसने बाकी के सेक्रेटरी के साथ भी किया था। अगले दिन वो ली को फायर कर देता है और उसे बताता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो गलत है। ली कहती है उसे ये सब पसंद है, वो ग्रे के साथ रहना चाहती है पर ग्रे उसे फिर भी निकाल देता है। ली रोते रोते निकल जाती है, ऐसे ही जैसे उसकी पहली वाली सेक्रेटरी निकली थी। ली अब सब कुछ भूलने की कोशिश करती है।